अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कैट ट्यूटोरियल। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने स्केल कमांड को डिस्कस करना है। तो इससे पहले हम मूव, कॉपी, स्ट्रेच एंड रोटेट कमांड इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो स्केल कमांड एक बहुत ही अच्छी कमांड है। इसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होता है उसको रिसाइज कर सकते हैं, यानी उसके साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, उसके साइज़ को छोटा भी कर सकते हैं, या फिर इस कमांड की मदद से हम ड्राइंग के यूनिट्स भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर अभी हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्केल का शॉर्ट कमांड होता है वो SC होता है। ओके, SC। ओके जी, तो सबसे पहले आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें काइंडली, अगर आप न्यू हैं तो, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलें स्टार्ट करते हैं। स्केल कमांड को यूज़ करने के लिए हम एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए आप REC शॉर्ट कमांड यूज़ करते हैं। REC इंटर करते हैं जी। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है मैसेज देगा, यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कोई सा पॉइंट यहाँ पर ले लेना है। उसके बाद हमने वैल्यू देनी है। यहाँ पर आपको डायमेंशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, उसके बाद कहेगा जी स्पेसिफाई लेंथ फॉर द रेक्टेंगल। तो यहाँ पर आपने लेंथ की वैल्यू देनी है। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ जी 3 फीट, देन आपने इंटर कर देना। उसके बाद कहेगा स्पेसिफाई विड्थ फॉर द रेक्टेंगल। तो फिर आप इसको विड्थ जो भी देना चाहते हैं वो दे दें। ठीक है, मैं अभी इसको 4 फीट दे देता हूँ, देन इंटर। उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक रेक्टेंगल जो है 3/4 फीट का जो है, जो भी आपने डायमेंशन दी होगी, DAL डायमेंशन अलाइंड इंटर करके आप उस जो डायमेंशन है उसको चेक भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, 3/4 का भी मैंने एक रेक्टेंगल जो है वो आपके सामने ड्रॉ कर लिया। तो सबसे पहले स्केल कमांड अप्लाई करते हैं। यहाँ से इसको क्लिक करते हैं। ये मॉडिफाई टूल बार के अंदर या मॉडिफाई के ग्रुप के अंदर पाई जाती है। ठीक है जी, तो इसको क्लिक करते हैं। जैन उसके बाद देखते हैं नीचे क्या बात कर रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसको स्केल करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और फिर इंटर करता हूं। उसके बाद कहेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट आप ये कोना भी दे सकते हैं, ये वाला कोना भी दे सकते हैं, कोई सा भी इसका जो कोना है वो आप एज अ बेस पॉइंट इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है और माउस को थोड़ा ड्रैग करके चेक करें। ठीक है, आप क्लिक नहीं करना, तो आपको अपनी रेक्टेंगल जो है वो या स्क्वायर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर इधर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, नीचे कह रहा है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर स्केल फैक्टर जो भी हम देंगे, एक बात याद रखें, जो भी स्केल फैक्टर हम यहाँ पर देंगे पहले वाली वैल्यू को उससे ये मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पर स्केल फैक्टर 2 देता हूँ, इंटर करता हूँ, जहाँ पर फिट नहीं डालेंगे, जस्ट आपने वैल्यू देनी है। जैसे मैंने 2 दे दिया, ठीक है, और इंटर कर दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे ये वाली 6 हो गई है एंड ये वाली 8 हो गई है। ये मेरी 3 फीट थी, 3 2 बार 6, और ये मेरे पास 4 फीट थी, और ये 4 2 बार 8। ठीक है, तो जो भी हम स्केल फैक्टर देंगे उससे पहले वाली डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेगा। दोबारा देख लें, अभी मैं यहाँ से कमांड लेने की बजाय कमांड बार में टाइप करता हूँ SC। तो ये इसका एलियस है, ये आप काइंडली नोट कर लें, SC। ठीक है जी, शॉर्ट कमांड है। तो आप SC इंटर करेंगे, देन कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप इंटर करेंगे। उसके बाद कहेगा बेस पॉइंट कोई सा दे दें, अभी मैं ये दे देता हूँ। देन कहेगा स्केल फैक्टर, तो स्केल फैक्टर फिर से 2 ही दे देते हैं, इंटर। तो आप देख सकते हैं अभी ये 12 हो गई है और ये 16 हो गई है। ठीक है, तो ये डबल हो गई है अपने से, यानी जो भी स्केल फैक्टर हम दे रहे हैं उससे वो मल्टीप्लाई कर रहा है। चलें इसकी एक और मिसाल देखने के लिए एक और REC रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 3/3 फीट का ड्रॉ कर लेता हूँ। शिफ्ट एट द रेट 3 फीट, 3 फीट, इंटर। या मैंने दूसरे तरीके से डायमेंशन दी है। ठीक है, ये मैं रेक्टेंगल कमांड के अंदर तरीके बता चुका हूँ, मेरा वो लेक्चर देख लें जिसमें मैंने रेक्टेंगल कमांड को डिस्कस किया डिटेल में। तो ये 3/3 का एक रेक्टेंगल है जी। चलें SC इंटर करते हैं। स्केल कमांड को अप्लाई करने के लिए SC इंटर करते हैं। उसके बाद कहेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सेलेक्ट कर लें, इंटर कर लें। अब बेस पॉइंट ये वाला दे दें, देन स्केल फैक्टर 3 दे देते हैं। तो आप देखेंगे कि 3 बार 9 होता है, तो इसने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी स्केल फैक्टर आप देंगे इसको, उससे ये मल्टीप्लाई कर देगा। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पर आती है, अगर आपने कोई स्पेसिफिक डायमेंशन का ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे ये 9/9 है, तो मैंने इसको चाहता हूँ जी ये 5/5 का बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से स्केल कमांड को एक्टिव करेंगे। SC आप इंटर करेंगे।
उसके बाद कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन इसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। उसके बाद कहेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कोई सा भी दे दें, ये वाला कोना में दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर रेफरेंस, आपने फैक्टर देने से पहले यहाँ पर फैक्टर मांग रहा है लेकिन फैक्टर नहीं देंगे, हम यहाँ पर रेफरेंस पे क्लिक करेंगे या आर प्रेस कर देंगे क्योंकि आर जो है वो हाईलाइट है। देन आप रेफरेंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमसे कहेगा स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ। जो रेफरेंस लेंथ आपने देनी है वो याद रखें जो ओरिजिनल लेंथ पहले दी होगी वही देनी है। जैसे अभी 9 फीट है तो मैं यहाँ पर 9 फीट डालूंगा, ठीक है। ये मैंने रेफरेंस लेंथ दे दी पहले वाली 9 फीट, इंटर। उसके बाद कहेगा न्यू लेंथ बताएं जी, अब कह रहा है जी जो आप लेंथ रखना चाहते हैं वो बताएं, न्यू लेंथ वो आप दे दें इसको 5 फीट, तो इंटर करें। देन आप देखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उसी लेंथ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जो आपने इसको असाइन कर दी है। इसी तरह ये एग्जांपल इस पे चेक कर लेते हैं, इसका 12/16 है, तो हम अगर इसको चेक करें तो इसमें दोनों डायमेंशन अलग अलग हैं, तो चेक करते हैं क्या इस पे भी अप्लाई होता है या नहीं। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, SC इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, बेस पॉइंट यहाँ पे देते हैं। उसके बाद आप रेफरेंस पे क्लिक करें, पहले वाली लेंथ हम देते हैं फॉर एग्जांपल 12 फीट, ठीक है। देन न्यू लेंथ हम देते हैं 6 फीट जी। तो अभी आप देख सकते हैं 6 फीट इसकी लेंथ जो है वो हो चुकी है जो हमने इसको न्यू लेंथ असाइन की थी। अच्छा जी, इसका एक और यूज़ अभी हम देखते हैं, उसमें ये है कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा करना है या बड़ा करना है तो वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे मैं इसको शिफ्ट @ 2 फीट, 2 फीट का रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। आप DAL कमांड से इसका जो है वो डायमेंशन चेक कर सकते हैं। तो अगर हम स्केल की वैल्यू देखें, फैक्टर जो हम देते हैं ना, अगर हम पॉजिटिव देते हैं 2, 3, 4, 5 इस तरह से, यानी पॉइंट में नहीं देते, तो उससे मल्टीप्लाई करता है यानी उसका साइज बढ़ा देता। अगर मैं इसको फैक्टर स्केल फैक्टर 2 देता हूं, जैसे SC इंटर करते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, बेस पॉइंट दे के आपने अगर यहाँ पर स्केल फैक्टर मांग रहा है, अगर आप 2 देंगे तो ये सबको मल्टीप्लाई करके 4 फीट इसकी लेंथ कर देगा। लेकिन अगर आप स्केल फैक्टर जो देंगे यहाँ पर पॉइंट में देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ 0.5, तो 0.5 रिड्यूस कर देगा, यानी इसका जो जितना भी साइज होगा हाफ कर देगा। अब 2 फीट है तो इसका हाफ कितना होता है 1 फीट, तो जैसे हमने 0.5 लेके इंटर किया तो इसका साइज जो है वो रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। इस तरह से आप ब्लॉक्स जो होते हैं, ब्लॉक्स वगैरह यूज़ करते हैं ड्राइंग में, तो उसको फॉर एग्जांपल मैं एक ब्लॉक ओपन कर लेता हूँ, Ctrl+O करते हैं और अपनी ड्राइंग्स हमारी जो है वो जहाँ पर पड़ी हुई है वहाँ से हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। ब्लॉक्स को ले लेते हैं, मैं आपको एक बार करके दिखा दूँ साइज छोटा बड़ा किस तरह से होता है। ये ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल इसको मैं सिलेक्ट करके मूव करके थोड़ा इधर करता हूँ। अभी देखें इसका साइज मुझे बढ़ाना है तो मैं करूँगा SC स्केल इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, कोई सा बेस पॉइंट दे के इसको मैं अगर 3 करता हूँ इंटर, तो ये देखें अपना 3 गुना हो जाएगा, इसका साइज 3 गुना हो गया। अभी अगर मुझे इसको कम करना है तो मैं वैल्यू पॉइंट में दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए SC इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, बेस पॉइंट, अगर 0.3 करते हैं तो इंटर करते हैं तो ये 30% तकरीबन इसका साइज रिड्यूस होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो भी पॉइंट में वैल्यू दी जाएगी वो साइज कम करने के लिए दी जाएगी, और पॉइंट के बगैर जो वैल्यू आप देंगे उससे क्या होगा, उससे साइज जो है वो बढ़ेगा। 2 देंगे तो डबल होगा, 3 देंगे तो ट्रिपल होगा, इस तरह 4 गुना 5 गुना। तो ये स्केल फैक्टर इस तरह से काम करता है। अब इसी की लेंथ को मैं रेफरेंस से दोबारा अगर चाहता हूँ ये हो जाए 7 फीट, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्केल कमांड यहाँ से एक्टिव करते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, कोई सा बेस पॉइंट देते हैं, देन मैं यहाँ पर दे देता हूँ 7 फीट इंटर। तो आप देखेंगे अभी 7 फीट दिया तो 7 से क्या हुआ है, उसने मल्टीप्लाई करके उसको कर देना है, ठीक है। लेकिन मैंने करना ये था रेफरेंस देना था। अंडू कर लेते हैं एक बार। अंडू करने के बाद देखें जी SC इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, यहाँ पर बेस पॉइंट दिया, देन रेफरेंस पे क्लिक किया और न्यू लेंथ मांग रहा है, हम 1 फीट देते हैं इंटर। देन अभी न्यू लेंथ देंगे, पहले उसने जो मांगी थी पहले वाली लेंथ देनी होती है हमने, ठीक है। अभी रेफरेंस लेंथ पहले वाली होती है, न्यू लेंथ जो हम देने जा रहे हैं वो है 7 फीट इंटर। तो ये क्या करेगा, उसको 7 फीट का बना देगा, ये आपके सामने, ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम इसकी मदद से किस तरह से ड्राइंग के यूनिट चेंज कर सकते हैं। अगर ये ड्राइंग मेरी फीट के अंदर बनी हुई है तो मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। फीट से छोटा यूनिट होता है इंच, और 1 इंच के अंदर जो है वो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ये आप चेक भी कर लें। एक कमांड अप्लाई करते हैं QC का मतलब होता है क्विक कैलकुलेटर। देन आपके पास क्विक कैलकुलेटर ओपन होगा।
यहाँ पर आपने ये डाउन एरो से इसको ओपन करना है। उसके बाद नीचे आ जाएं, ये देखें यहाँ पे ये एरो जो है साइंटिफिक है यूनिट कन्वर्जन, इसको क्लिक करें और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें। लेंथ टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, लेंथ कन्वर्ट फ्रॉम, हम चाहते हैं जी फिट से, बल्कि इंच से चलते हैं क्योंकि इंच जो है फिट का छोटा यूनिट होता है, इंच से कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के अंदर। यहाँ से सेंटीमीटर सेलेक्ट करें। अब हम यहाँ पर वैल्यू देते हैं 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ये होते हैं 2.54। अगर मुझे इस ड्राइंग को कन्वर्ट करना है तो मैं स्केल फैक्टर क्या दूंगा, 2.54। देखें जी कैसे करते हैं, SC इंटर करते हैं स्केल कमांड को एक्टिव करने के लिए। उसके बाद सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, इंटर, उसके बाद देते हैं बेस पॉइंट। अब यहां पर स्केल फैक्टर मांग रहा है तो वो मैं दूंगा 2.54, तो ये इस स्केल फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देगा, इंटर। अभी ये आपको लेंथ नजर आ रही है फिट के अंदर, हम इसको अभी कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। उसके लिए हमें जो है वो ड्राइंग के यूनिट चेंज करने पड़ेंगे। अब UN लिख के इंटर करें, देन यहां से आर्किटेक्चरल को डेसिमल कर दें, ठीक है, और ये जो प्रीसिजन है इसको भी आप 0.00 कर दें, और यहां से जो इंच लिखा हुआ है इसको आपने सेंटीमीटर कर देना है। ये चेंजिंग करने के बाद आपने ओके करना है, देन D इंटर करना है, मॉडिफाई, और यहां से प्राइमरी यूनिट को भी डेसिमल करना है और प्रीसिजन भी 0.00 कर देंगे। अब इसको हम अगर 7 सेंटीमीटर शो भी करना चाहते हैं तो ये है जी सुफिक्स। सुफिक्स का मतलब होता है वो वैल्यू जो कि बाद में आने वाली होती है। अब यहां पर CM लिख दें, ठीक है, CM लिख के इंटर कर दें और ओके कर दें, सेट करंट देन क्लोज। अभी आप देख सकते हैं आपकी वैल्यू ये सेंटीमीटर में यहां पर शो कर रहा है, ठीक है। इस तरह से सारी ड्राइंग्स की वैल्यूज हमारी जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुकी है, जो जो जिस जिस वैल्यू में था उसमें कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से हम स्केल कमांड का यूज करके ड्राइंग के यूनिट भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, स्पेसिफिक लेंथ भी उसको दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कमांड अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो काइंडली इसको जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें, साथ बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आने वाली हो सबसे पहले आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।